नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में 9 आईएएस अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल, 2 आईएफएस अफसरों के भी प्रभार बदले। ऋचा शर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का एसीएस बनाया गया। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर दिल्ली में हुई बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह ने की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में अभियान की सफलता पर जताई खुशी। बिलासपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, स्कूल में छात्राओं की बियर पार्टी पर एक्शन, प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा। और चलिए सबसे पहले आपको हेडलाइंस के बाद देते हैं आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट। तो भारी बारिश के बाद प्रदेश को राहत मिलने वाली है। 2 दिनों के बाद सिस्टम कमजोर पड़ा है। आज की अगर बात करें तो आज उत्तर और पश्चिम छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे, हल्के बादल ही रहेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 हिस्सों पर हल्की बारिश भी होगी। रायपुर मौसम विज्ञान विभाग का ये पूर्वानुमान है जिस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो कल की स्थिति आपने देखी थी, आप भी प्रदेशवासी हैं और आपने देखा होगा कि कई जिले ऐसे भी थे जहां पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी थी। नदी नाले उफान पर थे। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ था। जिले के कई स्कूल ऐसे भी थे जहाँ पर स्कूल को बंद कर दिया गया था क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी स्कूल आने की स्थिति में नहीं थे जितनी बारिश बाहर हो रही थी। इसके बाद कई जिलों में नदी नाले उफान पर भी थे। और अगर अब की बात करें आज की, तो आज प्रदेशवासियों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। हालांकि हल्के बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश भी होगी, लेकिन तेज बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। और चलिए सुकमा की अब बात कर लेते हैं जहां जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 2 दिनों से नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पानी भर गया है। लगातार घटते जा रहे सड़क में पानी भर चुका है और बारिश से मुसाफिर कई क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। तो जैसे कि जानकारी हम आपको पहले भी दे रहे थे कि आज की अगर बात करें तो आज तेज बारिश से थोड़ी राहत मिलने वाली है और यही कारण है कि सुकमा के भी जो हाईवे है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, बारिश के पानी की वजह से उन्हें आज राहत मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का पानी कम होता जा रहा है क्योंकि आज तेज बारिश नहीं हो रही है और इस वजह से आज लोगों को यहाँ पर भी राहत मिलने वाली है। और छत्तीसगढ़ में दिनों लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में येलो अलर्ट और मुंगेली, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव समेत खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए बारिश के बाद के भी हालात दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर की बात करते हैं जो कि राजधानी रायपुर की है, जहां सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। राहगीरों को भारी परेशानी हुई है। और दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे जो कि बिलासपुर के है और यहाँ पर जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश ने शहर में व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है। वहीं अब बात करते हैं बालोद की, तो जिले में भी भारी बारिश हुई है। यहाँ की निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया है और इस वक्त बिलासपुर से तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं जहाँ आप देखिए क्या स्थिति वहाँ की बन चुकी है। पूरी तरीके से यहाँ पर सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो बिलासपुर की स्थिति से आप वाकिफ हो चुके हैं। बालोद की बात करते हैं जहां जिले में भी भारी बारिश हुई है। यहाँ की निचली बस्तियों में बारिश का पानी घरों में घुसने लगा है और इसके बाद तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों तक पानी यहाँ भर चुका है। देखिए कितनी दिक्कतें लोगों को यहाँ पर हो रही होगी। आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर हुआ है क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इसकी वजह से लोगों का सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, नदी नाले उफान पर है ही। और अब बात करते हैं नारायणपुर की, जहाँ जिले में भी लगातार बारिश के चलते नगर में जलभराव की स्थिति बन चुकी है।
आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अबूझमाड़ के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नदी नाले उफान पर है। पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे। सुकमा की बात करते हैं। जौं जिले की बात करें तो 36 घंटे से लगातार बारिश ने इलाके में तांडव मचा रखा है। बाढ़ से तोंगापार क्षेत्र के 20 मकान ढह गए और आपको जगदलपुर की अगर बात करें तो यहाँ भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदी नालों में उफान से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। और अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तस्वीरें हैं, जहां पानी के कारण निर्माणाधीन रेल लाइन अंडरब्रिज में पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। और अब खैरागढ़ की तस्वीर है, जहां बारिश के कारण राजनांदगांव कवर्धा मार्ग बाधित हुआ। नगर की निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई है। और अब पखांजूर की बात करते हैं, जहां बारिश ने कहर मचा रखा है। संगम से चंदनपुर मार्ग पर पुल में उफान आ चुका है। बावजूद यहां पर लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर में कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ। घरों और दफ्तरों के भीतर पानी घुस गया है। वहीं मोहला मानपुर जिले के मोंगरा बैराज से शिवनाथ नदी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। कवर्धा की बात करेंगे, मोहला मानपुर की अगर बात करें तो मोंगरा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कवर्धा की। तो कवर्धा की स्थिति आपने देखी और देखिए वहां की जो स्थिति थी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद यहां पहुंचे और मौके का उन्होंने जायजा लिया। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां के टेकरी स्थित स्टॉप डैम में डूब गया। बताया जा रहा है कि पंडरी कालीनगर में रहने वाला 22 साल का युवक है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ बताया जा रहा है, जो कि अपने 10 दोस्तों के साथ घूमने के लिए स्टॉप डैम गया हुआ था। युवक डैम में नहाने के लिए कूदा और गहरे पानी में जाकर फंस गया। परिजनों के मुताबिक मौके पर मौजूद दोस्तों ने उसको बचाया नहीं, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विधानसभा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डूबे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। मौके पर परिजनों से हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने बातचीत की। क्या उनका कहना है, आप भी सुनिए। राजधानी रायपुर के टेकारी गांव के जो एक स्टॉप डैम है, वहां पे एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मोहम्मद आरिफ नामक एक युवक जो पंडरी काली मंदिर के इधर रहता था, वहाँ पे ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घूमने आया है और आने के बाद इसी स्टॉप डैम में नहाने उतरा है और वो फिर उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आया और उसके बाद उसके डूबने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम था और कहाँ का रहने वाला था और क्या करता था और कहाँ यहाँ आया था? मोहम्मद आरिफ नाम था उसका, कैमरा मैकेनिक था, कैमरा फिट करता था। दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हुआ था, तो यहाँ का पानी भी गया तो भंवर में ही फंस गया, फिर बाहर नहीं निकल पाया वो जी। उसके साथ में कुछ और लोग भी थे? वो लोग 20 लोग थे, उन लोग 15-20 लोग थे, जिसमें से उनके जो साथी थे उन लोग आगे जाके खोजे, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं आया। उनके साथी लोग उनको छोड़ के भाग गए। 2 लड़के बस यहाँ रुके थे, बाकी 15 लोग में से सब भाग गए थे यहाँ से। उसके बाद ये एसडीआरएफ की टीम भी आई थी और उसने क्या यहाँ पे कुछ रेस्क्यू किया? रेस्क्यू किए, 15 मिनट आए, बस बोट को डाले और फिर वापस चले गए। उन लोग कोई रेस्क्यू नहीं किए, सिर्फ आए, घूमे और चले गए। 6 बजे के बाद हमारे को अनुमति नहीं है बोल के चले गए वो। ये थे मृतक जो आरिफ है, उसके परिजन, और बता रहे थे कि यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया है और आने के बाद यहाँ नहाने उतरा है। उसी दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसको अभी नहीं खोज पाई है और जिस तरीके से अंधेरा हो जाने की वजह से अभी एसडीआरएफ जो है कल सुबह से जो है सुबह 5 बजे वो उसको यहाँ पे फिर से दोबारा रेस्क्यू कर उसकी तलाश में जुटेगी। कैमरामैन अनिल नागले के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो तक की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आपको याद होगा कि एल्यूमिना प्लांट हादसे में केस दर्ज हो गया है। ये पूरा हादसा भी अब IBC 24 ने आप तक पहुंचाया था। प्लांट के GM, सुपरवाइजर समेत 6 के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि हादसा भी आपको याद होगा कि प्लांट हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई थी, 3 मजदूर घायल हुए थे और एक की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। और अगली खबर भी अंबिकापुर से ही है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आपको बता दें कि महिला बंदी फरार हो गई है। महिला बंदी के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक पर बैठकर नवजात के साथ ये बंदी भागती हुई दिखाई दे रही है। प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान ही अपने नवजात बच्चे के साथ वो फरार हो गई। पुलिस को अब तक कोई भी सुराग
नहीं मिला है। फुटेज सामने है, फुटेज भी हम आपको दिखा रहे थे महिला बंदी के फरार होने का, और इस फुटेज के आधार पर ही पूरे मामले की जांच जारी। देखिए फुटेज में साफ तौर पर ये महिला बंदी नवजात के साथ एक युवक के साथ बाइक से भागती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ जुट के। अभिषेक, पूरा मामला तो हमने दर्शकों को बता दिया है और साफ तौर पर फुटेज भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ क्या सुराग लगा है, कोई जानकारी इस पर? देखिए, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि जो महिला बंदी है उसका कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग सका है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पुलिस इस तस्दीक में जुटी हुई है कि ये जो आरोपी है वो कौन है, और जो गाड़ी नंबर को ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि उसका पता लगाया जा सके। ये जो महिला बंदी है वो एनडीपीएस एक्ट मामले के तहत गिरफ्तार हुई थी और केंद्रीय जेल अंबिकापुर में बंदी थी, और करीब 22 अगस्त को इसे प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था, जहां प्रसव के बाद जो 9 तारीख की रात ये जो महिला बंदी है वो जो तैनात महिला प्रहरी थी उसको चकमा देकर फरार हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मणिपुर जो पुलिस थाना है उस पर अपराध दर्ज कर लिया है, और तमाम जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं, महिला का घर है, उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं जहां वो जा सकती है, पुलिस की टीम भेजी गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। अभिषेक, लेकिन अस्पताल से महिला बंदी फरार हुए, पुलिस पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्या जवाब दिया पुलिस ने इस पर? देखिए, जो वहाँ सुरक्षा का जिम्मा होता है वो जो जेल के प्रहरी जाते हैं उन पर होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है वहां से लगातार जो बंदी है वो फरार होने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी केंद्रीय जेल प्रबंधन जो है वो इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि लगातार जो बंदी हैं वो फरार होते हैं, और फिर पुलिस और जो तमाम जो लोग हैं उनको ढूंढने की कवायद करनी पड़ती है। फिलहाल इसमें भी पुलिस जो है वो फरार बंदी की ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक सुराग नहीं लग सका है। चलिए अभिषेक, तो पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं आपने बताया, लेकिन फिलहाल इस मामले पर क्या सुराग पुलिस के हाथ लगता है, इसे लेकर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां स्कूल में छात्राओं के बियर पार्टी करने का मामला सामने आया था और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और अब इस खबर का असर हुआ है। संस्था प्रमुख प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा है। जांच प्रतिवेदन में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तो इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। आपको बता दें कि जो सभी छात्र यहाँ पर थे वो सभी बियर पार्टी करते हुए नजर आए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। और न्यायधानी बिलासपुर से लगे पचपेड़ी के कन्या छात्रावास का मामला पूरे जिले में गरमाया हुआ है। इस बीच हॉस्टल की छात्राएं कलेक्टर से मिलने पहुंची। दरअसल छात्राओं ने चक्का जाम कर हॉस्टल अधीक्षिका पर संगीन आरोप लगाए थे और इसके साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया था। वहीं छात्राओं की शिकायत पर डीओ ने छात्रावास अधीक्षिका को हटा दिया था और इसके बाद छात्राएं कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंची। छात्राओं से 1-to-1 चर्चा के बाद कलेक्टर ने बताया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से समस्या सामने आई है और छात्राओं का आक्रोश फूटा था। अब मामले को छात्राओं से बातचीत कर सुलझा लिया गया है। 15 दिनों के अंदर छात्रों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। बच्चे आए थे यहाँ पे और उनको सुना गया है, सभी की बात सुनी गई है। सभी बच्चों के मन में एस्पिरेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई मुझसे भी अच्छे कलेक्टर बनना चाहता है, कोई तहसीलदार बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है। तो सभी बच्चों की बातें सुनी गई है। छोटी छोटी समस्याएं हैं और सभी को बताया गया है 15 दिनों में जो छोटी छोटी बच्चों की मांग है उसको ठीक कर लें। और अगली खबर भी बिलासपुर से ही है, जहां छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अब राजनीतिक एंगल उनका सामने आ गया है। युवा कांग्रेस और NSUI के 4 नेताओं पर पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने के लिए केस दर्ज किया। अटल बिहारी विश्वविद्यालय के NSUI अध्यक्ष राहुल हंसपाल समेत मजहर खान, गोलू खान और अश्विनी विश्वकर्मा के खिलाफ पचपेड़ी थाने में केस दर्ज किया गया। छात्र नेताओं पर छात्राओं को आंदोलन के लिए भड़काने और अधिकारियों से बदसलूकी का आरोप है। बता दें कि पचपेड़ी के छात्रावास की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को चक्का जाम किया था। इधर NSUI ने छात्र हित को मुद्दा उठाने पर NSUI के नेताओं पर गलत तरीके से FIR दर्ज करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। और रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली शराब और केमिकल बरामद किया है। क्या ये पूरी कार्रवाई ये आपको समझाते हैं। दरअसल 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया और आबकारी उपायुक्त विकास गोस्वामी ने शराब कोचिया बनकर सौदा किया और आरोपियों को धर दबोचा।
इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां प्रदेश में 9 आईएएस और 2 आईएफएस अधिकारियों के प्रभारों में बदलाव किया गया है। ऋचा शर्मा एसीएस खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग बनाई गई हैं। रजत कुमार की अगर बात करें तो प्रतिनियुक्ति से लौटने पर उन्हें प्रभार दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बनाए गए हैं। अंकित आनंद सचिव होंगे। आवास और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। वहीं बसव राजू सचिव विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। भीम सिंह सीईओ ग्रामीण विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। राजेश सिंह की बात करें तो राजेश सिंह राणा को सीईओ कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, जहां ग्रामीण के घर पर वन विभाग का छापा पड़ा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के 5 चूजे घर से बरामद हुए हैं। जंगल से मोर के अंडे चुराकर घर ये ग्रामीण लाया था, ये जानकारी सामने आई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सीपत क्षेत्र के मंजूर पहरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 5 चूजे घर से यहाँ पर बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जंगल से मोर के अंडे चुराकर ये ग्रामीण घर लाया था। सूचना मिली कहीं ना कहीं से मुखबिरी से पुलिस को, और इसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और इसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई है। तो सीपत क्षेत्र के मंजूर पहरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्रामीण के घर पर वन विभाग ने छापा मारा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा ये आपको बताते हैं। सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी के समान HRA देने की मांग की जाएगी। 4 स्तरीय वेतनमान मांग पूरी, ये भी उनकी मांग है। यहाँ पर 240 की जगह 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इसका आह्वान किया है। तो बता दें आपको कि पहले भी चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये बड़ा अपडेट है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज ही ये प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में फैसला लिया गया। देर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया। नरसिंहपुर एसपी अमित कुमार रतलाम एसपी होंगे। मेडिकल के छात्रों के लिए खुशखबरी है। 3 जिलों के मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ाई गई है। मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष अब मंत्री होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब सोयाबीन की फसल को MSP पर खरीदा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। अतिथि शिक्षकों का धरना खत्म हो गया है और बता दें कि शिक्षक मंत्री से अतिथि शिक्षक मुलाकात करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। राजगढ़ में कार ने खरगोन पुलिस की साइबर सेल ने गुम हुए 100 स्मार्टफोन ढूंढकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाए हैं। एसपी ने मालिकों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर सुपुर्द किया। सीहोर के इंदौर कलेक्टोरेट में जन सुनवाई में पहुंचकर प्रिय वर्मा के परिजनों ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स द्वारा की जा रही लापरवाही और गलत ट्रीटमेंट की शिकायत की। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू पर जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। सतना जिले के कुलगवा थाने के सामने शौर्य खखर परिजनों ने चक्का जाम किया। परिजनों का आरोप है कि अभिषेक पुलिस प्रताड़ना के चलते आत्महत्या उसने की है। अमेरिका में राहुल गांधी के सिखों वाले बयान को लेकर इंदौर में सिख यूथ फोरम ने राहुल गांधी का विरोध किया। मध्य प्रदेश सिख यूथ ने बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हटा में भारी बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और खशना नाका क्षेत्र के घरों के अंदर पानी भर गया है। प्रदेश में 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है।